काम बहुत था, अभी बिल्कुल काम भी गया है, दुकान का किराया भी गले में पड़ गया है। वाला अभी 1 महीना हो रहा है, बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है। ये काम कर रहे थे, जम्बाद वाला आता था, प्रोबक्स वाला आता था। अभी हमारा बिल्कुल गरीबी नहीं है, बिल्कुल बस यही दुकान के आसरे में आता था। पहले डीजल खोला हुआ था इधर। मैं अपना बताऊँ कि 10,000 का भी काम करता था दिन में। अभी बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं हमारा स्वर ले हुए अपने के लिए, बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं। अभी हुकूमत से खान साहब से गुजारिश है कि भाई ये डीजल का मामला बाल करें। तकरीबन 14 शागिर्द मेरे पास काम करता था, अभी बिल्कुल एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा कारीगर है बस। अभी इसका भी खर्चा बिल्कुल हमारा जेब में नहीं है, बस रोटी के लिए भी पैसे नहीं है, यकीन मानो। साल से 25 दिन हो रहा है, ऐसा समझो हड़ताल ही हड़ताल है। जब से डीजल बंद हो गया हड़ताल है, ऐसा समझो सारा दुकान बंद है अड्डे का, एक दुकान भी नहीं खुला है इधर, समझ गया। फिर डीजल नहीं है, पहले था इधर रशकश था, कुछ था, हम इधर कमाते थे कुछ, अभी 1 रुपया भी नहीं कमाता है। सारा दुकान बंद होता है, 3 बजे बंद होता है, 2 बजे बंद होता है, फिर उसके बाद सारा दुकान बंद है, बस चला जाता है अपने घर। फिर सुबह आ जाता है, इधर बैठते 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 कुछ नहीं है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं कमाता है। रोटी भी जाता है, हम घर में खाता है, फिर वापस आता है। किराया भी मेरे ख्याल से 4-4 हज़ार किराया ये भी चढ़ गया हमारे ऊपर, समझ गया। अभी कुछ भी नहीं है हमारे साथ। इधर माशाल्लाह अच्छा था, 3,000-4,000 का इधर पंचर लगाता था, बाकी काम छोड़ो 3,000-4,000 का कमाता था। ये हमारा कारीगर है, इसको हम 2500 रुपये देता था, समझ गया। अभी तो मेरे ख्याल से इसको 100 या 150 रुपये हम अपने जेब से दे रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है अभी। पहले गुजारा होता था, अभी नहीं है। अभी हम भी परेशान हैं, क्या करें। अभी नहीं आया डीजल वाला, एक गाड़ी भी नहीं आया। हम भी इधर ही है, मेरे ख्याल से आज एक गाड़ी आया है, वो भी हमारा घर का गाड़ी है, सवारी गाड़ी है, डीजल वाला तो नहीं है, सवारी गाड़ी आया है। मुबलैना उसका ऑयल भी चेंज किया है, इसका टायर में बदली किया है। मेरे ख्याल से 200-250 रुपये कमाया, वो भी रोटी में खाया, हमने खर्च किया है, बाकी कुछ नहीं है। गैरेज वालों पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो तो इधर बैठा है, डीजल वाले गाड़ियों के आसरे पे बैठा है। वैसे तो इस अड्डे में तो कुछ भी नहीं है, इधर हमसे कोई पूछता भी नहीं है कि क्यों बैठा है इधर, भाई दुकान किस लिए खोला है। डीजल वाले नहीं है, एक भी नहीं है, एक आता भी नहीं है हमारे पास, कोई पूछता भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये अड्डे में 3-4 दुकान तो बंद है, अपने अपने घर चला गए। अभी हमें ये 2-3 अड्डे दुकान खुला है इधर, बाकी सारा बंद है। हुकूमत से हम यही मुतालबा करना चाहता है कि वो डीजल खोले, ये गरीबों का कारोबार है, हमारा भी कारोबार है। रोज़गार होता था 1000, 1500, 5000 तक भी हम कमाते थे, अपना घर में खुश थे, हम खाते थे उसको, समझ गया। अभी एक रुपया भी नहीं है, कि घर हम भी परेशान, घर वाले भी परेशान, बिल्कुल पूरा अड्डा परेशान है इसकी वजह से, डीजल की वजह से। डीजल बंद है, हुकूमत से हमारा ये मेहरबानी है कि इसको खोले, जल्द से जल्द खोले, उसका शुक्रिया हम अदा करेगा। ये शावानी है सर, मैं यहाँ पे के ताजिर हूँ, मेरा ऑटोज़ है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ के जो छोटे गाड़ियाँ चलते थे, हमारा कारोबार था, हमारा रोज़गार था। ये कमिश्नर मकुरान तारिक साहब का शहादत के बाद जो है ना, इनको चीफ सेक्रेटरी ने बंद कर दिया। अभी जो है ना, आप खुद देख रहे हैं, ना कोई दुकान खुला है, ना कोई और चीज़। पहले भी आप लोग आते थे, लाजमी है गाड़ी में जो है ना ऑयल चेंजिंग होता था, सील वगैरह हर चीज़, हम लोगों की भी रोज़गार होता था, परचून वाला को भी रोज़गार होता था। अच्छा, दूध वाले का हर चीज़ का। जब से चीफ सेक्रेटरी ने कारोबार बंद किया है, अभी 1 महीना हो रहा है, हम लोगों ने किराया भी नहीं दिया है, ना कोई और चीज़। अभी इतना कर्ज उठाया हम लोगों ने, ये कहाँ से हम लोग पूरा करें। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि चल बंद है, बड़ी गाड़ियाँ तो ला रहे 30-40 हज़ार लीटर ला रहे, ये कैसे बंद है। ये सारे गरीबों की जो है ना, किसी ने ज़मीन अपना बेचा है, किसी ने अपना बकरियाँ बेचे, उसने गाड़ी लिया है, किसी ने अपनी माँ की जेवर बेची है, गाड़ियाँ ली है। ये कहाँ की इंसाफ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप यहाँ आके एक बार चेक कर ले, बलूचिस्तान के हालात को चेक कर ले, कितने पुरअमन थे, अभी फिर वही हो रहा है। 3 दिन पहले यहाँ पे चोरियाँ हुए थे, इधर ही कड़ी गुच्छे में हुए, खुशदार में हुए, आप खुद साफ़ी हजरात को अच्छी तरह मालूम होगा। लिहाजा मेरी यही दरख्वास्त है, आप लोगों की बहुत शुक्रिया कि आप चीफ सेक्रेटरी बाला हुकुम तक हमारा बात पहुँचाए, आवाज़ पहुँचाए कि ये गरीबों की जो है ना कारोबार खोल दे। बहुत बहुत मेहरबानी।